मैडम हिना साहब पूरे बिहार का दौरा करेंगी। मैं बता दूं आपको, मुस्लिम की वो आवाज़ हैं, 18% मुसलमान की आवाज़ है हिना साहब। पूरा बिहार का दौरा विधानसभा आने वाला है और पूरा बिहार का दौरा करेंगी। जो पार्टी मैडम हिना साहब को डिप्टी सीएम बनाएगा, मैडम उसके साथ रहेंगी। मैडम हिना साहब न डरी हैं न झुकी हैं, वो एक बेवा औरत है, चट्टान की तरह खड़ी हैं। और मैं बता दूं आपको, शर्म आनी चाहिए लोगों को। आप देखिए तेजस्वी यादव ने 14 बार वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड किया, 14 बार हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव गए। ये शर्म आनी चाहिए उनको। 18% है। आप सोचिए 18% मुसलमानों को क्या मिल रहा है बिहार के अंदर? बिहार के अंदर क्या मिला? सिर्फ हम दलाली करते रहें, सिर्फ चप्पल उठाते रहें, सिर्फ गुलामी करते रहें, आगे सीट पर किसी मुसलमान को जगह नहीं मिले, यही मुसलमान की औकात है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ इमाम गजाली होंगे बातचीत करने के लिए। इमाम गजाली वैसे तो चिराग पासवान की पार्टी में है, लेकिन इन्होंने प्रचार सिवान में हिना शहाब के लिए किया। तो पहला सवाल तो ये रहेगा कि आपने हिना शहाब के लिए प्रचार किया, हार गई, क्या लगा, क्यों हारी है वो? हिना साहब का जो वहाँ वर्ग था, और आपने देखा होगा जिस तरह से मैडम हिना साहब ने के लोग जो दीवाने थे, वहाँ काफ़ी लोग हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू भाई हमारे समाज के लोग, सारे हर समाज के लोग एक उत्साह के नज़रिए से वहाँ थे और उनको जिताने के लिए लोग उत्साहित थे कि मैडम जिता कर भेजना है। और बहुत तरह की वहाँ पर यानी ओवर श्योर था कि वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है पहले से था कि मैडम हिना साहब वहाँ जीतेंगी। मैंने एक नारा भी वहाँ पे दिया था, निर्दल ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही निर्दल है। ये हमारा एक स्लोगन था। तो हमारा था कि मैडम जीतेंगी तो चिराग पासवान साहब का हाथ ज़रूर मजबूत होगा और हमारा एक लोजपा का एक MP भी बढ़ेंगी वहाँ से। लेकिन दुर्भाग्य कहिए और भगवान को, अल्लाह को मंजूर नहीं था कि हम लोग नहीं जीत पाए वहाँ से, सिवान से। और दूसरी बात यह रहा कि मैडम ने काफ़ी बहुत ही काफ़ी मतलब जो जिसको होता है सुबह से 7 बजे निकलना और 12 साढ़े 12 बजे रात में आना, और सब सिवान का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैडम वहाँ नहीं गई। क्या वजह रही? क्योंकि देखिए, आप हिना शहाब के बहुत करीब हैं, चिराग पासवान की पार्टी में हैं, ठीक है, पार्टी अलग है, लेकिन हिना शहाब से इनकी करीबी ऐसी है कि पार्टी एक तरह से कसके लाइन से हटकर प्रचार करने, क्या वजह है? हिना शहाब ने आपको बता दूँ, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से हमारा पारिवारिक संबंध है और जब तक इमाम गजाली ज़िंदा है उस परिवार के साथ कभी भी कोई चीज़ होगा, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। देखिए, उसमें मसला बहुत सारी चीज़ें आई जो उसका रीज़न है हारने का। मैं बताऊँ कि एक बेवा औरत, एक मुस्लिम बेवा औरत जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा और बेवा का हेल्प करना, मदद करना हर धर्म का फ़र्ज़ होता है। आपने देखा होगा कि हर पार्टी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे नेता वहाँ सिवान में एक कैंप लगाकर बैठे थे कि इनको कैसे हराया जाए। और लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा सिवान की जनता का, फिर भी उन्होंने 3 लाख वोट देकर मैडम हिना साहब को सेकंड पोजीशन पे लाया। दूसरी बात यह है कि मैं जो चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, शायद वहां तक बात पहुंचेगी भी हमारी। मैं हमारे बुज़ुर्ग पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके ख़िलाफ़ तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैडम ने, उनके जो बेटा हैं जो एक्स MLA अभी हैं, और वो शायद वो क्या नाम है, रणधीर सिंह नाम है उनका, उन्होंने सिवान में 2 दिन कैंप किया जो बड़ा हमको अटपटा सा लगा। वो आदमी जिसके लिए मैडम हिना साहब 2 दिन छपरा में रहीं, वर्क किया, और वर्क करने के बाद मैडम ने उनको जिताया। और प्रभुनाथ सिंह जी ने खुद कहा कि हमारी बेटे की जीत नहीं, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जीत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और ये एक अटपटा सा चीज़ हुआ। उनके द्वारा भी गेम खराब किया गया। हाँ, अब सुनिए, लेकिन फिर भी हमारे राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज ने वोट दिया मैडम को, उनके इतना कैंप करने के बाद भी। लेकिन तकलीफ़ कहाँ पर होती है? जब अपना बेगाना हो जाए, जब अपना गद्दार हो जाए, जब अपना मतलब कि अपनापन हो करके और बेगाना का रवैया करे, इख्तियार करे। और वो आदमी जिसके लिए मैडम 2 दिन छपरा में रहीं और वो कैंप करके सिवान के अंदर 2 दिन उनको हराने का काम किया, ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन खैर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान के सारे स्वर्ण समाज को, सारे मुस्लिम समाज को और हर दलित समाज को मैं थैंक्स कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि मैडम को आपने मोहब्बत दिया, वोट दिया। और हाँ, मैडम हिना साहब न डरी हैं न झुकी हैं, वो एक बेवा औरत है, चट्टान की तरह खड़ी हैं। और मैं बता दूं आपको, शर्म आनी चाहिए लोगों को। आप देखिए तेजस्वी यादव ने 14 बार वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड किया, 14 बार हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव गए। ये शर्म आनी चाहिए उनको। कम से कम
देख उनको नहीं कि उस पार्टी को जिसने पार्टी को सींचा, जिसने पार्टी को बनाया। चलिए वो तो अब बीते दिनों की बात हो गई इमाम गजाली साहब, अब आगे क्या बातचीत हो रही है, अब क्या हिना साहब क्या करने वाले हैं? मैडम हिना साहब तो हार गई हैं सुनिए, विधानसभा में। मैडम हिना साहब पूरे बिहार का दौरा करेंगी। मैं बता दूं आपको, मुस्लिम की वो आवाज़ हैं, 18% मुसलमान की आवाज़ है हिना साहब। पूरा बिहार का दौरा, विधानसभा आने वाला है और पूरा बिहार का दौरा करेंगी। जो पार्टी मैडम हिना साहब को डिप्टी सीएम बनाएगा, मैडम उसके साथ रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कि चिराग पासवान ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो मैडम हिना साहब को बोलेगी। जिस तरह से रामविलास पासवान राम की सोच थी, वही चिराग पासवान की सोच है। हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि चिराग पासवान अतिशीघ्र घोषणा करें कि मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, लेकिन मैं मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, जिसका नाम है मैडम हिना साहब। ये कैसे होगा? वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उप मुख्यमंत्री? थोड़ा सा ये आप बियॉन्ड बाउंड्री बात क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ आपको, 18% मुसलमान हैं, 18% हैं। आप सोचिए 18% मुसलमानों को क्या मिल रहा है बिहार के अंदर? बिहार के अंदर क्या मिला? सिर्फ हम दलाली करते रहें, सिर्फ चप्पल उठाते रहें, सिर्फ गुलामी करते रहें, आगे सीट पर किसी मुसलमान को जगह नहीं मिले, यही मुसलमान की औकात है? तो मुसलमान अपना हक लेना जानता है। विधानसभा के अंदर मैं बता दूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैडम हिना साहब को मैं ओपन कहता हूं, मैं आज से शुरू से बोल रहा हूं कि मुसलमान की सोच और मुसलमान जो फ़िक्र है, यानी कि जिस तरह से आप हैदराबाद में ओवैसी साहब को देखते होंगे, मैडम हिना साहब भी बिहार की ओवैसी हैं। और जहाँ चलेंगी मुसलमान का एक काफिला चलेगा। और मुसलमान छोड़ दीजिए, सोन समाज उनके साथ है, दलित समाज उनके साथ है। आप देखो सिवान के अंदर, मतलब कि जल्द कहाँ दौरा होने वाला, ये तारीख? देखिए मैं दौरा उनका होगा, उस जगह पे दौरा हम लोग करेंगे। जब बकरीद के बाद मीटिंग होगी मैडम के साथ, और मैडम को हम लोग पूरा बिहार का भ्रमण कराएंगे। और भ्रमण कराने के बाद एक बिहार में एक नया विकल्प खुलेगा, एक मुसलमान समाज जिस तरह से हाशिए पर है, जो सेकुलर पार्टी जो जिस तरह से हाशिए पर रखा है मुसलमान को, तेजस्वी यादव ने मिसयूज़ किया मुसलमानों को, मैडम हिना साहब निकलेंगी और मुसलमानों की इज्जत और दलितों की इज्जत और स्वर्ण की इज्जत उनके हाथ में रहेगी। और जा करके यलगार होगा। और मैडम हिना साहब देखिएगा आप, मैडम हिना साहब जब निकलेंगी बिहार में तो लाखों का हुजूम रहेगा। ऐसा हुजूम रहेगा कि लोग देखेंगे कि मैडम हिना साहब की आंधी क्या होती है।